उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के बाद शनिवार को वोटों की काउंटिंग जारी है। इस बीच कानपुर की सीसामऊ सीट से समाजवादी पार्टी के लिए बड़ी खुशखबरी आई। सपा प्रत्याशी नसीम सोलंकी इस सीट पर सपा का किला बचाने में कामयाब रही। नसीम सोलंकी ने बीजेपी प्रत्याशी को मात दे दी। इसी के साथ बीजेपी को लगातार तीसरी बार इस सीट पर हार का सामना करना पड़ा। चुनाव आयोग की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक 20 राउंड की वोटिंग पूरी होने के बाद नसीम सोलंकी को 69,714 वोट मिले, जबकि बीजेपी प्रत्याशी को 61,150 वोट ही मिले। यानी सपा ने बीजेपी को 8,564 वोटों से मात दे दी। बता दें कि बीजेपी ने इस बार सुरेश अवस्थी पर भरोसा जताया था, लेकिन इरफान सोलंकी के दबदबे के कारण एक बार फिर उनकी पत्नी नसीम सोलंकी इस सीट पर जीत दर्ज करती हुई नजर आई। सीसामऊ सीट को बचाने के लिए सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने पूरी ताकत झोंक दी थी। इधर बीजेपी ने भी सपा के इस अभेद किले पर कब्जा करने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, लेकिन फिर भी बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। यहां 20 नवंबर को मतदान हुए थे और शनिवार यानी 23 नवंबर को मतगणना हुई। वहीं साल 2022 के विधानसभा चुनाव में हाजी इरफान सोलंकी ने सपा के टिकट पर यहां जीत दर्ज की थी। उन्होंने 79,163 वोट पाकर भाजपा के सलील बिश्नोई को 66,897 वोट मिले थे। वहीं कांग्रेस के हाजी सुहेल अहमद को सिर्फ 5,616 वोट मिले। सीसामऊ सीट पर करीब 25 साल से समाजवादी पार्टी का वर्चस्व बरकरार है। सपा इसे पारंपरिक सीट मानती है, जिसे नसीम सोलंकी ने कायम भी रखा। नसीम सोलंकी इरफान सोलंकी की पत्नी है। इरफान सोलंकी इस सीट से 4 बार विधायक रह चुके हैं। उनके जेल जाने के बाद यहां उपचुनाव हुआ था। नसीम सोलंकी ने चुनाव के दौरान पति इरफान के जेल जाने का मुद्दा उठाया और भावुक अपील कर लोगों से खूब सहानुभूति बटोरी। नसीम सोलंकी का यह पहला चुनाव था। उन्होंने अब तक राजनीति में कदम नहीं रखा था। इससे पहले उनको किसी राजनीतिक कार्यक्रम में भी नहीं देखा गया था, लेकिन पति इरफान सोलंकी के जेल जाने के बाद वो घर और बाहर दोनों जगह मोर्चा संभालती दिखाई दी। अखिलेश यादव से मुलाकात के दौरान सपा प्रमुख ने जब उनसे चुनाव लड़ने को लेकर बात की तो उन्होंने इस पर हामी भी भर दी। इससे पहले नसीम सोलंकी जब मतगणना के दौरान आगे चल रही थी, तब उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा था कि इंशाअल्लाह उनकी जीत होगी। इंशाअल्लाह जीतेंगे आखिरी तक आगे ही रहेंगे इंशाअल्लाह। उम्मीद लेकर आप जनता भेज रहे थे, किन मुद्दों को लेकर अब तो सारी बातें बता चुके, बस आज तो ये बताना है कि बस जनता जो है हमें सुन रही है इस वक्त, सीसामऊ की जनता है या पूरे प्रदेश कानपुर की, सब मेरे लिए दुआ करें कि बस ये लीड बनी रहे आखिरी तक और हम लोग कामयाब होंगे इंशाल्लाह। आपको बता दें कि धीरे धीरे अब लगभग सभी सीटों पर तस्वीरें साफ हो रही हैं। सपा करहल सीट पर भी आगे चल रही है। वहीं कटहरी सीट पर सपा और भाजपा में कांटे की टक्कर है, तो दूसरी ओर मुरादाबाद की कुंदरकी सीट पर सपा को करारा झटका लगा है और बीजेपी ये सीट 31 साल बाद जीतती हुई नजर आ रही है। वहीं सामने आते रुझानों में फिलहाल सपा को 2 सीटों का नुकसान होता नजर आ रहा है। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।